एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राजेश साजवानी और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वर्क फ्रॉम होम वर्सेस वर्क फ्रॉम ऑफिस, विच वन इज बेटर एंड व्हाई। सारे प्रोज कॉन्स सब आपके साथ डिस्कस करूंगा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, और क्या रिमोट वर्क सभी के लिए सुटेबल है, क्या कोई भी बंदा फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस रिमोट वर्क ले सकता है और क्या ये उसके लिए सुटेबल होगा, उसके करियर ग्रोथ के लिए, नेटवर्किंग के लिए। सारी बातें करने वाला हूँ आज के वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट दी प्लेलिस्ट। आपको आपके काम के वीडियोस इसी तरह इस चैनल पर मिलते रहेंगे। लेट्स बिगिन दी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वर्क फ्रॉम ऑफिस वर्सेस वर्क फ्रॉम होम। तो पहले समझते हैं कि ये जो डिबेट है अभी तक खत्म नहीं हो रही है। 2025 में भी लोगों को ये डाउट है कि वर्क फ्रॉम होम कम्प्लीटली अच्छा है या वर्क फ्रॉम ऑफिस अच्छा है। राइट, अगर आपको लोअर पजामे में काम करना ज़्यादा अच्छा है या एक प्रॉपर जो ऑफिस ड्रेसअप में काम करना ज़्यादा अच्छा है, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो बात करते हैं रिमोट जॉब की। तो रिमोट जॉब जैसा आप जानते हैं कि आप जो है कहीं से भी काम कर सकते हैं, आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। तो आप घर से, कॉफ़ी शॉप से, पहाड़ों में, जंगलों में, जहाँ भी आपको नेटवर्क मिलता है वहाँ से आप काम करते हैं, तो उसे रिमोट जॉब कहते हैं। तो रिमोट जॉब के बहुत सारे बेनिफिट्स भी। तो सबसे पहला तो आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी हो गई आपको, जैसे मैंने आपको बताया, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, दुकान से, घर से, पहाड़ों से। ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी आपकी, किसी भी टाइम कर सकते हैं क्योंकि रिमोट जॉब है। आपके पास ऐसा कोई आवर्स नहीं है ऑफिस का। राइट, जब आपकी मर्जी हुई, जब आपकी मीटिंग नहीं है तो आप थोड़ा डिले भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके प्रॉपर वर्किंग आवर्स हैं उसमें, क्योंकि आपको कोई देख तो नहीं रहा है। राइट, काम होने से मतलब है। तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन का इशू नहीं है, आपको ऑफिस जाना ही नहीं है, तो आप अपना टाइम, मनी, एनर्जी, तीनों चीजें सेव कर रहे हैं। राइट, फिर आता है वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस भी आपको यहाँ पे मिलता है क्योंकि ऑफिस आपका है ही नहीं, तो आपको ऑलरेडी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का जो है मौका मिलता है, क्योंकि आप घर से ही काम कर रहे हो। आपको ऑफिस से घर नहीं आना है, आप घर से ही काम कर रहे हो। तो जो है यहाँ भी वर्क लाइफ बैलेंस आपको जो है इजीली अचीव हो सकता है। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए, चाहे आप साइड हसल करें या कोई अदर प्रोजेक्ट्स करें, अपने खुद का काम करें, घर के काम हो गए, तो यहाँ पे ये आपको बेनिफिट्स मिलता है। प्लस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि यहाँ पे आपकी बाउंड्री जो है फिर सिटी से, कंट्री से बाहर हो गई है। करेक्ट, क्योंकि ना तो सिटी की बाउंड्री है। राइट, आप किसी सिटी से बाउंड नहीं हो कि मेरा ऑफिस जो है बेंगलोर में ही है तो मेरे को यहीं जाके काम करना है, या आपकी फिर कंट्री भी बाउंड नहीं है क्योंकि रिमोट वर्क है। तो आप कहीं का भी जो है जॉब ले सकते हो, भले आपकी जर्मनी की कंपनी हो, अमेरिका की हो। राइट, क्योंकि रिमोट जॉब है तो आप यहाँ से ही जो है उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं और अपना वर्क यहाँ से डन कर सकते हैं। तो ये तो हो गए बेनिफिट्स। राइट, अब इसके कुछ जो है कॉन्स भी हैं, वो भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो फर्स्ट पॉइंट तो इसमें आता है आइसोलेशन। आप जो है आइसोलेट फील करोगे। राइट, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके पास कोई टीम नहीं है, आप फिजिकली ऑफिस में प्रेजेंट नहीं है, आप डेली एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे एक जो है कोलैबोरेशन की कमी आती है और यहाँ पे आप एक थोड़ा आइसोलेट फील करने रखते हैं। आप जो है कंपनी के कल्चर से अटैच नहीं हो पाते हैं, जो उसके रूल्स हैं, जो उसका कल्चर चल रहा है, वहाँ पे कैसे काम होता है, किस तरीके से काम होता है। करेक्ट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप थोड़ा आइसोलेट फील करते हैं, एक अलग फील करते हैं क्योंकि आप न्यू ज्वाइन हुए हैं, कभी आपने ऑफिस देखा नहीं है, गए नहीं है, टीम से मिला नहीं है, जस्ट आपके जो हैं 2-4 वर्चुअल कॉल हुए हैं, वीडियो कॉल्स हुए हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पाता है आदमी जितना 1-to-1 में होता है। करेक्ट, तो यहाँ पे एक आइसोलेशन का इशू आता है। सेकंड होता है कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि आप जो है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है डेली। जैसा मैंने आपको बताया 1-to-1 आप मीट नहीं हो रहे हैं, तो जो आपके टीममेट्स हैं उसमें कभी जो है कम्युनिकेशन गैप हो जाता है और उनको जो है आपको कैच करने में प्रॉब्लम जाती है। करेक्ट, या तो आपको मीटिंग सेट करनी पड़ेगी प्रॉपर एक के, यार मेरे को आपसे हाफ एन आवर का टाइम चाहिए। आप कैजुअली नहीं बोल सकते हो। ऑफिस में 1-to-1 में जब आप उस फ्लोर पर रहते हो तो आप कैजुअली जो है किसी से भी मिलते हो, आप उनसे कुछ बात कर सकते हो, वर्क रिलेटेड बात आप उनको दिखा सकते हो, कुछ इश्यू आ गया तो। बट रिमोट वर्क में ऐसा नहीं है। रिमोट वर्क में आपको जो है पता चला आपने उन्हें पिंग किया और वो लंच पे चले गए, और वो जब लंच से वापस आए तो आप लंच पे चले गए, तो यहाँ पे एक जो है कम्युनिकेशन गैप भी हो गया, डिले हो गया। आप पता नहीं कब आप दोनों साथ में मिलेंगे, कितनी देर आपको रुकना पड़ेगा, कितना क्रिटिकल काम था। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें सिंकिंग में प्रॉब्लम जाती है। फिर आता है डिस्ट्रैक्शन एट होम। तो डिस्ट्रैक्ट तो आप बहुत होते हो रिमोट वर्क में, क्योंकि सबके पास एक जो सेपरेट रूम नहीं अवेलेबल होता है कि आपके ऑफिस के लिए एक सेपरेट रूम हो, बिल्कुल क्वाइट हो, कोई आए ना जाए। तो ऐसा रूम जो है देखिए सबके पास अवेलेबल नहीं है। जिनके पास है वो तो बढ़िया मैनेज कर रहे हैं, पर जिसके पास नहीं है वहाँ पे ये प्रॉब्लम जाती है कि आपको एक अच्छा स्पेस नहीं मिल पाता अपना काम कंप्लीट करने के लिए। घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, आपकी फैमिली रहती है, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई टीवी देख रहा है, गाने सुन रहा है, राइट, कोई कुछ बात कर रहा है, लाउड वॉइस कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है
ये बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये बाउंड्री ब्लर है, कहाँ पे आपका काम खत्म हो रहा है ये रिमोट वर्क में पता नहीं चलता, क्योंकि ये जो है आपका एक 24/7 जॉब हो जाता है। आप रिमोटली काम कर रहे हो, आप ये बोल नहीं सकते कि मैं घर पे हूँ, क्योंकि भाई आपका काम ही घर से है, करेक्ट। तो ये एक ब्लर बाउंड्री हो जाती है कि आपका ऑफिस खत्म कब होगा। अब इसके बाद बात करता हूँ वर्क फ्रॉम ऑफिस की। तो वर्क फ्रॉम ऑफिस में आपको क्या क्या मिलता है, तो देखिए वर्क फ्रॉम ऑफिस में पहला कोलैबोरेशन जो है इजी हो जाता है। जो मैं आपसे इशू डिस्कस कर रहा था लास्ट वाले के, जो है आपने पिंग किया, वो लंच पे चले गए, फिर वो आए, आप चले गए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वर्क फ्रॉम ऑफिस में नहीं होती हैं, राइट। अगर कोई लंच पे जा रहा है तो हो सकता है वो आपके सामने से ही जाए या आपको भी पूछ ले कि आप भी लंच पे चल रहे हो, करेक्ट। या आपको पता होगा कि वो भी लंच पे गया है, जब आएगा तो आप उससे डेफिनेटली मीट कर लेंगे, आप बात कर लेंगे। तो ये जो कोलैबोरेशन है, सिंकअप है, ये थोड़ा ईजी हो जाता है। फिर आता है क्लीन सेपरेशन। तो यहाँ पे क्लीन सेपरेशन मिलता है आपको कि भाई ऑफिस है वो सिर्फ काम करने के लिए, और होम है वो आपका रेस्ट करने के लिए, फैमिली को टाइम देने के लिए। तो यहाँ पे ये मिक्सअप नहीं होता। फिर बात आती है करियर ग्रोथ की। तो करियर ग्रोथ जो है यहाँ पे थोड़ी विजिबिलिटी आपको मिलती है। वर्क फ्रॉम ऑफिस में आपको विजिबल रहते हैं आप, प्लस जो है नेटवर्किंग आपकी अच्छी हो जाती है। आपकी अपनी टीम से तो नेटवर्किंग अच्छी होती है, दूसरी टीम से, मैनेजर से, डायरेक्टर से, क्योंकि जब आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हैं तो देखिए यूजुअली जो है टीम मीटिंग्स होती हैं, और ये जो टीम्स वाली मीटिंग है, जो वर्चुअल मीटिंग है उनमें, और जो एक रूम बुक होके मीटिंग होती है फेस टू फेस, उसमें बहुत डिफरेंस होता है, राइट। तो जब आप वहाँ पे फेस टू फेस मीट करते हैं, यहाँ पे तो कॉल कट हुआ, आप अपने काम पे लग गए, जो वर्चुअल मीटिंग है आपकी उसका कॉल कट हुआ, आप अपने अपने काम पे लग गए। बट वहाँ पे क्या होता है कि मीटिंग खत्म हो गई, इसके बाद भी आप रहेंगे तो उसी प्रमाइस में, आप उसी प्रमाइसेस में घूमेंगे या जो भी है, आपसे जो है आई कांटेक्ट होता रहेगा और आप मिलते रहेंगे, तो एक अच्छा नेटवर्क बन जाता है, अच्छा बॉन्ड बन जाता है, वो आपको जो है करियर ग्रो करने में हेल्प करता है। फिर कंपनी कल्चर से भी आप अवेयर रहेंगे, जो भी इवेंट्स होते हैं एवरी क्वार्टर, एवरी मंथ, बहुत सी कंपनियों में इवेंट होते हैं, रहते हैं, राइट। आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, या कैसे भी एक जो है कंपनी की एनर्जी, कल्चर, इन सब से आप जो है अवेयर रहते हैं। अब बात करता हूँ वर्क फ्रॉम ऑफिस के कुछ ड्रॉबैक्स की भी, कॉन्स की भी। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ट्रैवलिंग। फर्स्ट, ट्रैवलिंग में आपका जो अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो यहाँ पे फिर आपको ट्रैवलिंग का स्ट्रेस लेना पड़ेगा, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, लेस फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, राइट, क्योंकि यहाँ वर्क फ्रॉम ऑफिस है तो आपके आवर्स रहेंगे कंप्लीट कि आपको 9 या 10 o'clock पहुँचना ही है, राइट। फिर इसके बाद वहाँ से आपको वापस आना है, करेक्ट। तो यहाँ पर जो है एक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है कि आप बीच में भी आप ऑफिस में ही हैं, आप घर नहीं आए, आप कुछ और काम जो है नहीं कर सकते हैं। ऑफिस मतलब ऑफिस का काम, तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी का इशू यहाँ पे आता है। ऑफिस में है तो आपको ऑफिस पॉलिटिक्स भी थोड़ी सी फेस करनी पड़ सकती है, जो कि सारे ऑफिस में रहती है। तो अब दोनों के जो हैं हमने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स देख लिए हैं। अब मैं बात करता हूँ कि विच वन इज़ बेटर। तो देखिए इसका कोई यस या नो में आंसर नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके ऊपर कौन सी सिचुएशन सुटेबल है, राइट। आप जो है किस में कंफर्टेबल हैं। तो यहाँ आप एक स्क्रीन पर चार्ट देख सकते हैं, इसमें मैंने फ्यू फैक्टर्स को कंपेयर किया है वर्क फ्रॉम होम वर्सेस वर्क फ्रॉम ऑफिस के। तो देखिए रिमोट वर्क से जो है कंपनी को भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, क्योंकि अगर आप जो है रिमोट वर्क करेंगे तो कंपनी को यहाँ पे उनके लाइट, रेंट्स और जो कॉफ़ी, चाय, जो भी कुछ नाश्ते का खर्चा होता होगा वो सारा जो है उनका बचता है, करेक्ट। तो यहाँ पे कंपनी को भी बेनिफिट है। बट स्टिल जो है कंपनी क्यों प्रेफर कर रही है आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस बुलाने के लिए, या ये हाइब्रिड मॉडल कैसे पिक्चर में आया है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है एक चेन है, यहाँ पे एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम है, करेक्ट, कि कैसे इकोनॉमी चलेगी। अगर रिमोट वर्क जो है आपको सबको देते रहें तो कोई भी जो है इन सिटीज़ में नहीं आएगा, मेट्रो सिटीज़ में, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक बाउंड्री नहीं रहेगी सिटीज़ की, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, जो एक चेन है इकोनॉमी की वो बिगड़ जाएगी, करेक्ट, उस सिटी की। अगर आप इस सिटी में आएंगे, सपोज आप बेंगलोर में आएंगे, तो डेफिनेटली आप ऑफिस जाने के लिए जो है ऑटो रिक्शा कैब कुछ बुक करेंगे, नहीं तो अपने व्हीकल से जाएंगे, राइट। तो ऑटो रिक्शा कैब बुक करेंगे तो वहाँ पे आप पैसे देंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे एक जो है पैसे की चेन स्टार्ट होगी। खुद के व्हीकल से जाएंगे तो पेट्रोल डलवाएंगे। तो सारी चीज़ें जो है इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। बस से जाएंगे तो वहाँ आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मिक्स हैं, करेक्ट। यहाँ पे आप अगर रहेंगे, उस सिटी में आए हैं, तो डेफिनेटली आप रेंट पे घर देखेंगे, तो वहाँ पे फिर जो है इकोनॉमी स्टार्ट हो गई। रेंट पे नहीं देखेंगे तो आप खुद का घर लेंगे, तो फिर जो है बिल्डर के पास पैसा जाएगा, आप बैंक से लोन लेंगे, तो जो है कम्प्लीटली इकोनॉमी चलेगी। इसीलिए ये हाइब्रिड मॉडल जो है पिक्चर में आया। ये वन ऑफ द रीज़न है, बहुत सारे रीजंस हैं इसके, यही एक अकेला रीज़न नहीं है। बट या दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि ये हाइब्रिड जो है एक मॉडल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और वो काफ़ी अच्छा भी है, करेक्ट। तो इसमें दोनों टाइप के काम हो जाते हैं, आपको जो है ऑफिस कल्चर भी टच में मिल जाता है, प्लस आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है, करेक्ट। तो अब बात करता हूँ क्या ये रिमोट वर्क सबके लिए सुटेबल है, चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस। तो इसका आंसर है नो।
ये सबके लिए सुटेबल नहीं है। देखिए, अगर जो है आप कंफर्टेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है रिमोट वर्क में, बट यहाँ पे कुछ कंडीशन है। स्पेशली अगर आप फ्रेशर हैं या आपने कोविड के बाद ज्वाइन किया है, तो आपने अभी वर्क फ्रॉम ऑफिस का कल्चर देखा ही नहीं है, तो वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो हैं बहुत कम एक्सपीरियंस के हैं या जो नए हैं, उनको वर्क फ्रॉम ऑफिस या हाइब्रिड मॉडल जो है ज़्यादा सुटेबल रहेगा, बेटर टू रिमोट वर्क। करेक्ट, रिमोट वर्क उनके लिए सुटेबल है जो हैं ऑलरेडी वर्क फ्रॉम ऑफिस बहुत देख चुके हैं। जैसे मैं हूं, तो मुझे 14-15 साल का एक्सपीरियंस है, तो आफ्टर कोविड ही मैंने ये देखा है वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड का कल्चर। इससे पहले 5 डेज हमें ऑफिस जाना पड़ता था, राइट, और लैपटॉप भी नहीं मिलते थे। अगर मैं 2014 या 15 की बात करूँ तो लैपटॉप भी इतना ईजिली सबको नहीं मिलता था। टीम में 2-4 बंदे होंगे, या तो वो बहुत सीनियर पोजीशन पे होंगे, या कुछ उनके साथ कोई सिचुएशन होगी, हेल्थ इशू होगा, कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी जहां लैपटॉप रिक्वायर्ड होगा। अदरवाइज जो है डेस्कटॉप पर ही काम होता था। आपकी एक पर्टिकुलर सीट रहती थी, वहां आपका डेस्कटॉप पूरा सेटअप रहता था। आप बढ़िया खाली हाथ जाएं ऑफिस, बस लंच लेके जाएं, जाना है तो आप वहाँ पे काम करें, वापस घर आ जाएं। करेक्ट, ऐसा नहीं कि लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा। ये जो है ट्रेंड फिर बहुत स्टार्ट हो गया है बाद में। अब तो जो है ऑलमोस्ट सभी को लैपटॉप मिलता ही है, डेस्कटॉप का सिस्टम बहुत कम है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आर यू गोइंग टू ऑफिस और वर्किंग रिमोटली इन 2025। तो इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग जो हैं अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और कितने लोग ऑफिस जा रहे हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सबसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद।